तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। चूड़ी पहन के ठीक है हम भी तुमको काट डाला जाएगा, 100 लोग आएंगे तो क्या कर लोगे। आदाब दोस्तों तीन और बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मैंने आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू मुसलमानों में आपस में लोगों के बीच नफरत भरी जा रही है। इसका एक और वीडियो वायरल हुआ है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण के मुंह से एक बार फिर से गोबर उगला गया है। किस तरह से इसने हिंदू और मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया है, आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कालीचरण के मुंह से गोबर निकल रहा है। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है वो है हमारे देश के मेन स्ट्रीमिंग मीडिया को लेकर के। हमारे देश का मेन स्ट्रीमिंग मीडिया भी आज देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से नफरत भर रहा है, यह भी आप लोगों ने देखा होगा। आज मीडिया के अंदर जिन मुद्दों पर डिबेट्स होनी चाहिए उस पर डिबेट नहीं हो रही है, जिन मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए उस पर डिबेट चल रही है। लेकिन इसी बीच सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार सुरेश चौहान के एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इसने हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को किस तरह से भड़काया है, किस तरह से उनके अंदर नफरत भरी है। इसका भी एक ताजा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर है वो है दोस्तों, एक और बाबा ने, या हम ये कहें कि गोबर भरे मानसिकता वाले लोगों ने नई रिसर्च निकाली है। न्यूक्लियर अगर कहीं बम गिरता है या न्यूक्लियर यानी कि चीजों से आपको बचना है, उनके रेडिएशन से आपको बचना है, तो गोबर का इस्तेमाल करके किस तरह से आप बच सकते हैं, इस पर नई रिसर्च एक साधु ने निकाली है। किस तरह से यह भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश को भाईचारा एकता की जरूरत है, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कालीचरण छत्तीसगढ़ में एक बयान देकर के यह बाबा चर्चा में आया था और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ किस तरह से इसने अभद्र टिप्पणियां की थी और उसके बाद इसको जेल में भी डाला गया था। लेकिन यह अलग बात है कि इसको बहुत जल्द जेल से रिहाई मिल गई और रिहाई मिलने के बाद इसने अपने मुंह से गोबर उगलना फिर से शुरू कर दिया है। किस तरह से इसने हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत बोने के लिए मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। पहले आप इसके पूरे बयान को सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए इसके बयान को। गर्दनें काट डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% रीडिंग दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड काट डालेगा करके। और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, बन चुका है। क्योंकि पटाखे चलते हैं, भारत क्रिकेट में हार जाता है। तो अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे, ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। चूड़ी पहन के ठीक है हम भी लगे, तुमको काट डाला जाएगा, 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम, 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे। ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौस दे दी थी कि पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सिर्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो इन्होंने बहुत भाषण दे दिए। ऐसा है अपना सर्वोच्च न्यायालय माननीय। आप समझ रहे होगे क्या कंडीशन हो रही है आपके साथ में। अल्पसंख्यक आप हो, बेवकूफो हिंदुओं, अल्पसंख्यक आप हो, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। इस्लाम की बात आ गई कि सारे मुसलमान एकीभूत हो जाते हैं। तो इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं। गाय पर, जिंदे प्राणी पर, जिंदा गाय पर खौलता पानी डाला जाता है, जिंदे पने में चमड़ा उधेड़ा जाता है कत्ल खानों में।
और ऐसा 1 लाख गोवंश भारत में काटा जाता है। 2014 के पहले की सरकारों ने 12 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडियां दी हुई है कत्लखानों को। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि इस कालीचरण ने अपने मुंह से किस तरह से गोबर उगला है। इसने हमारे देश के अंदर जगह जगह पाकिस्तान बनने की बात कही, उसके बाद हिंदू मां बहनों के ऊपर इसने किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की है। इसने कहा है कि देश में जिस तरह से पाकिस्तान बन रहा है उससे हिंदू जो है बहन बेटियों के ऊपर 100 लोग वगैरह वगैरह इस तरह के शब्दों का इसने इस्तेमाल किया है। सोचिए जरा इसकी मानसिकता। उसके बाद इसने यह भी कहा कि यहां पर अगर पाकिस्तान अटैक करता है या पाकिस्तान से कभी कोई जंग हो जाती है तो यहां के मुसलमान किसका साथ देंगे, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इस कालीचरण को कौन समझाए कि शायद इसके खानदान में भी इतने लोगों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान नहीं दिया होगा जितने कि इस देश के मुसलमानों ने इस देश को आजाद करने में अपने आप को यानी कि अपनी जान को खो दिया, अपने आप को शहीद कर दिया है। लेकिन इस कालीचरण जैसे बाबाओं ने आज देश का माहौल खराब कर रखा है। अगर इन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा करके इनको जेल में रखा जाता तो शायद इस देश में जो नफरत आज बढ़ रही है तो ना बढ़ती, लेकिन इनको बहुत जल्द बेल मिल जाती है। और ऐसे ही लोग आज हमारे देश के राष्ट्रवादी लोग कहलाए जाते हैं। सोचिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत भरने के लिए इनके इस बयान के लिए इनको क्या इनाम मिलना चाहिए। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज आप सभी जानते होंगे मेन स्ट्रीमिंग मीडिया का एक चैनल है। इसके पत्रकार एक हैं सुरेश चौहान के। अक्सर अपने बयानों को लेकर के ये पत्रकार चर्चा में रहता है। वैसे पत्रकार कम, अगर इसको हम ये कहें कि एजेंडा चलाने वाला एक हम ये कह सकते हैं कि गुंडा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके तमाम वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही मिलेंगे। और एक बार फिर से इसने मुसलमानों को लेकर के और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के अपनी एक मुहिम छेड़ी है और इसमें लोगों को किस तरह से भड़का रहा है, जरा आप इसका भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो हम बलिदान देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, यह वीडियो सुरेश चौहान के का है, जो एक अपने आप को मीडिया का जो है पत्रकार बताता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का शख्स पत्रकार हो सकता है जो समाज में नफरत बो रहा है, हमारे संविधान को ना मानता हो, हमारे संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो है जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़ा करता हो? ऐसा कोई पत्रकार अपने आप को कहला सकता है? लेकिन ऐसे लोगों को ही आज हमारे देश में राष्ट्रभक्त कहा जाता है। खैर, आपकी इन लोगों के ऊपर क्या टिप्पणी है, आपका क्या सजेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को